नीले आसमान में ऊंचा एक छोटा सा फूलीला सफेद बादल जिसका नाम बादलू था अकेला तैरता रहता, जबकि दूसरे बादल खुशनुमा झुंड में उड़ते बादलू हमेशा अकेला ही रह जाता। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे बादलों की तरह आसमान में नाच सके, पर हर बार कोशिश करने पर वो लड़खड़ा जाता। एक दिन बादलू ने इतनी गहरी सांस भरी कि पास की कोमल हवा उसके आसपास घूमने लगी। इतना उदास क्यों हो छोटे? हवा ने सरसराती आवाज में पूछा। बादलू ने बताया कि वो कितना नाचना चाहता है पर नहीं नाच पाता। हवा मुस्कुराई। नाचना सिर्फ हिलने डुलने का नाम नहीं है, ये तो आसमान की धड़कन को महसूस करने का नाम है। हवा ने बादलों को सुनना सिखाना शुरू किया। नीचे पत्तों की सरसराहट, दूर पक्षियों के गीत और सूरज की गर्मी की धीमी गुनगुनाहट। आसमान की धड़कन को महसूस करो, हवा ने फुसफुसाया। बादलों ने आंखें बंद की, कम से कम कोशिश तो की और सुनने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं सुनाई दिया, पर फिर एक हल्की लयबद्ध धड़कन, जैसे ढोल की थाप। उत्साहित होकर बादलों ने लय के साथ हिलने की कोशिश की, पर वो सिर्फ झटके से हिल पाया। मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, उसने कराहा। हवा ने उसे शांत किया। सबसे बड़े नर्तक भी एक कदम से ही शुरुआत करते हैं। फिर कोशिश करो, पर इस बार ज्यादा न सोचो। बादलों ने गहरी सांस ली। अगर बादल सांस ले सकते हैं, और खुद को हल्के से झूलने दिया। उस रात चांद निकला और बादलों को मुस्कुराकर देखा। मैंने बहुत सारे बादलों को नाचते देखा है, चांद ने कहा। सबसे अच्छे नर्तक जबरदस्ती नहीं करते, वो आसमान पर छोड़ देते हैं। बादलों ने देखा कि कैसे चांद की चांदनी दूसरे बादलों पर नर्म रोशनी बिखेर रही थी। शायद नाचना बिल्कुल सही होने के बारे में नहीं था, बल्कि किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के बारे में था। अगली सुबह बादलों की मुलाकात हवा की एक शरारती बेटी पवनिया से हुई। घूमने का मन है? पवनिया ने पूछा। जवाब देने से पहले ही पवनिया उसके चारों ओर घूम गई और ओह, बादलू भी घूमने लगा, हवा में चक्कर काटते हुए हंसते हुए। यह सुंदर नहीं था, मगर मजेदार जरूर था। तभी पास में एक काले तूफानी बादल ने गरजना शुरू किया। नाचना तो सिर्फ ताकतवरों के लिए है, वो दहाड़ा। बादलों पीछे हट गया, लेकिन पवनिया ने उसे धीरे से धक्का दिया। उसकी बात न सुनो, नाचना सबके लिए है। बादलों ने गहरी सांस ली और खुद को फुलाया, जितना एक छोटा बादल फूल सकता है। वो अब डर से पीछे नहीं हटेगा। बादलों ने आंखें बंद की और आसमान की लय को अपने अंदर बहने दिया। धीरे धीरे वो हिलने लगा, झूमते हुए, डूबते हुए, घूमते हुए। अब वो परफेक्ट होने के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस नाच रहा था। दूसरे बादलों ने नोटिस किया और करीब आकर जुड़ गए। यहाँ तक कि तूफानी बादल भी बड़बड़ाया, लेकिन आखिरकार झूमने लगा। पूरा आसमान जैसे खुशी से झूम उठा। हवा ने एक धुन गुनगुनाई, सूरज और चमकने लगा और पक्षी खुशी से चहकने लगे। बादलों ने कर दिखाया था, वो नाच चुका था, और सबसे अच्छी बात, अब वो अकेला नहीं था। दूसरे बादलों ने खुश होकर कहा, हमें भी अपने स्टेप सिखाओ बादलू। उस दिन के बाद बादलू जब भी मौका मिलता नाचता, कभी धीरे और सुंदर, कभी जोशीले और आजाद। और जब भी उसे कोई अकेला छोटा बादल दिखता, वो उसके पास जाकर फुसफुसाता, आसमान की लय सीखोगे। क्योंकि नाचना सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं था, बल्कि खुशी बांटने के बारे में था।